मूवी की शुरुआत होती है मार्कस नाम के एक लड़के से जो सेलम शहर में रहता है और पुलिस उसे गिरफ्तार करके ले जा रही है। क्यों, ये हमें बाद में पता चलेगा। और जी हाँ, ये वही सेलम है जो अपने विच ट्रायल्स के इतिहास के लिए फेमस है। यहाँ हम मार्कस की बहन बिली का वॉइस ओवर सुनते हैं जो कहती है कि वो और उसके भाई इसी घर में पैदा हुए थे और ये घर उनकी फैमिली में पीढ़ियों से था। उनकी डैड अब इस दुनिया में नहीं है और तीनों भाई बहन अपनी मॉम और उनके भाई बॉब के साथ रहते हैं जो कि एक नशेड़ी और गैर जिम्मेदार इंसान है। एक दिन बिली और मार्कस का छोटा भाई जोनस अपने स्कूल से लौट रहा था। तभी उसे लगता है कि कोई उसका नाम पुकार रहा है और कह रहा है कि मुझे ढूंढ लो। जोनस उस आवाज का पीछा करते हुए एक पुरानी सी वीरान झोपड़ी में पहुंचता है। वो देखता है कि वो आवाज एक पुराने से ओवन से आ रही है। वो उसे खोलता है तो उसे उसमें एक चाकू मिलता है। वो उसे मार्कस को दिखाता है और कहता है कि देखो ये कितना कूल है। उन्हें वहाँ एक पुरानी सी डायरी भी मिलती है पर मार्कस को इन सब चीजों में कोई दिलचस्पी नहीं है। वो जोनस से कहता है कि वो उस चाकू को वहीं छोड़ दे और घर चले। पर जोनस को घर पहुँचते पहुँचते अपने बैग से कुछ आवाज सुनाई देती है। वो चेक करता है तो उसमें वही चाकू था। उसे समझ नहीं आता कि वो उसके बैग में कैसे आया। जब जोनस और मार्कस डिनर कर रहे होते हैं तो जोनस को अपने बैग से आ रही आवाजें सुनाई देती हैं जो उसी चाकू से आ रही हैं। जोनस को तो लगातार वो आवाजें सुनाई दे रही हैं पर घर में किसी और को वो आवाजें सुनाई नहीं दे रही, जिससे वो थोड़ा परेशान हो जाता है। डिनर के बाद वो अपने रूम में जाकर उस चाकू को बाहर निकालता है और उसे साफ करने लगता है। अचानक उसे कुछ खतरनाक से डिस्टर्बिंग विजन्स दिखाई देते हैं। एक बार को वो डर जाता है पर वो फिर से चाकू को साफ करने लगता है और उस पर लिखे शब्द पढ़ने लगता है कि मैं खेलूंगा और क्विट नहीं करूंगा। इसी के साथ उसे कमरे में डिमोनिक वॉइस सुनाई देती है और फिर से वही विजन्स दिखने लगते हैं। अब वो बहुत डर जाता है और किसी तरह खुद को संभालता है। थोड़ी ही देर में वहाँ सब शांत हो जाता है तो उसका ध्यान फिर से उस चाकू पर जाता है और वो उसकी ओर अजीब सा खिंचाव महसूस करता है। वो उस चाकू की दूसरी साइड भी साफ करने लगता है। दूसरी ओर भी कुछ लिखा है पर इससे पहले कि जोनस उसे पढ़ सके मार्कस वहाँ आ जाता है। जोनस तुरंत उस चाकू को छिपा देता है। मार्कस पूछता है कि क्या वो नीचे चलकर मूवी देखना चाहता है तो जोनस राजी हो जाता है। तो वो मार्कस, बिली और उसकी फ्रेंड सोफी के साथ मूवी देखने लगता है पर उसे अभी भी उस चाकू से आवाजें आ रही हैं जैसे कि वो उसे बुला रहा है। तभी वहाँ बिली का बॉयफ्रेंड पीट आ जाता है और उन सबको पार्टी में चलने को कहता है। पर मार्कस का चेहरा देखकर हम समझ जाते हैं कि वो पीट को कुछ खास पसंद नहीं करता। बिली पीट से कहती है कि वो जोनस को घर में अकेला छोड़कर नहीं जा सकते। तभी उनका अंकल बॉब वहाँ आ जाता है और कहता है कि तुम लोग जाकर पार्टी एंजॉय करो, जोनस को मैं संभाल लूंगा। पर अब तक जोनस के ऊपर वो आवाजें पूरी तरह हावी हो गई हैं। वो उससे कहती है कि इन्हें मत जाने दो और इन्हें खेलने को कहो। मार्कस और बिली बहस करने लगते हैं कि वो जाएं या ना जाएं। तभी अचानक जोनस बहुत कड़े लहजे में कहता है कि कोई कहीं नहीं जाएगा और अगर वो गए तो वो उनकी शिकायत मॉम से कर देगा। अब बिली और मार्कस उसे कन्विंस करने की कोशिश करते हैं ताकि वो उन्हें जाने दे। पर जोनस कहता है कि अगर वो उसके साथ एक गेम खेलेंगे तो वो उन्हें जाने देगा और मॉम को नहीं बताएगा। तो वो सब उसके साथ खेलने के लिए तैयार हो जाते हैं। वो कहता है कि गेम खेलने से पहले उन्हें कहना होगा कि मैं खेलूंगा और क्विट नहीं करूंगा, यानी कि वही शब्द जो चाकू पर लिखे थे। सभी वो शब्द बोलते हैं। तभी वहाँ लाइट्स फ्लिकर करने लगती हैं और ऐसा लगता है कि जैसे वहाँ कोई भयानक एंटिटी आ चुकी हो। तभी जोनस अपने बैग से वो चाकू निकालता है पर उसे देखते ही मार्कस उसे उससे छीन लेता है। सब लोग जोनस के पास एक चाकू देखकर घबरा जाते हैं। बिली कहती है कि बस बहुत हुआ, ये खेल यहीं खत्म होता है। वो पीट के साथ पार्टी में जाने लगती है तो मार्कस कहता है कि तुम लोग जाओ, मैं यहीं जोनस के पास रुकूंगा। बिली को भी लगता है कि इस सब ड्रामे के बाद किसी को तो जोनस के पास रुकना चाहिए। तो वो पीट और सोफी के साथ पार्टी में चली जाती है और मार्कस वहीं रुक जाता है। अब जोनस मार्कस पर उस चाकू पर लिखे बाकी शब्द बोलने के लिए उस पर जोर डालता है। जैसे ही मार्कस उन शब्दों को पढ़ता है उसके ऊपर एक डिमोनिक प्रेजेंस हमला कर देती है। मार्कस को भी अब वैसे ही विजन्स आते हैं जैसे जोनस को आए थे और अगले ही पल वो अपने बिस्तर में उठता है। जोनस उसे बताता है कि वो बेहोश हो गया था और अंकल बॉब उसे बेड तक लाए। फिर देर रात जब जोनस अपने बिस्तर में सो रहा होता है तो मार्कस वहाँ आता है और उस चाकू को ले जाता है। फिर वो खुद को बाथरूम में बंद कर लेता है। जोनस उसके पीछे पीछे आ जाता है क्योंकि उसने उसे वो चाकू ले जाते देख लिया था और वो मार्कस को बाथरूम का दरवाजा खोलने को कहता है। यहाँ मार्कस आईने में उस डीमन को देखता है और उससे पूरी तरह पोजेस हो जाता है और वो अपने माथे पर उस चाकू से क्रॉस बना लेता है। फिर मार्कस दरवाजा खोलता है तो जोनस उसकी ऐसी हालत देखकर डर जाता है और भागकर बॉब के पास जाता है
और उसे मार्कस की हालत के बारे में बताता है। वो दोनों मार्कस को एक रस्सी और उस चाकू के साथ बाहर यार्ड में जाते देखते हैं। वो दोनों उसके पीछे जाते हैं। मार्कस उस रस्सी का फंदा बनाकर पेड़ पर लटका देता है और बॉब को उसके साथ गेम खेलने को कहता है। बॉब उसे लेकर कंसर्न्ड है, पर मार्कस अचानक उसके गले में वो फंदा डाल देता है। जोनस बॉब को बचाने की कोशिश करता है, पर मार्कस उसे धक्का देकर साइड कर देता है। बॉब की गला घुटने से डेथ हो जाती है। इधर बिली और सोफी पार्टी में है और बिली सोफी को बताती है कि वो अपने बॉयफ्रेंड पीट के साथ दूसरे शहर में शिफ्ट होने का सोच रही है। वो अपनी ड्रिंक रिफिल करने जाती है तो पीट को पिलार नाम की एक लड़की के साथ इंटीमेट मोमेंट में देखती है। ये जानकर कि पीट उसे चीट कर रहा है, उसका दिल टूट जाता है और वो रोते हुए वहाँ से निकल जाती है। फिर हम देखते हैं कि मार्कस उस पार्टी में आ जाता है। सोफी भी उसकी ऐसी हालत देखकर घबरा जाती है। अब तक पीट और पिलार भी वहाँ आ जाते हैं। मार्कस पिलार को पकड़कर उसके गले पर चाकू रख देता है और उन सबको अपने साथ हाइड एंड सीक गेम खेलने को कहता है। वो लोग पुलिस को फोन लगाने लगते हैं तो वो सबके फोन आग में फिकवा देता है और धमकी देता है कि अगर उन्होंने ऐसा नहीं किया और उसके साथ गेम नहीं खेला तो वो पिलार की गर्दन उड़ा देगा। पीट उसे रोकने की कोशिश करता है, पर मार्कस उसे घायल कर देता है। वो उल्टी गिनती गिनना शुरू कर देता है तो सबको मजबूरन इस खेल में शामिल होना पड़ता है। सोफी कहती है कि वो पिलार को जाने दे क्योंकि वो भी गेम खेलना चाहती है, तो मार्कस उसे छोड़ देता है। सब लोग अपनी जान बचाकर छुपने के लिए भागते हैं। इधर जोनस बिली के पास आता है और उसे बताता है कि मार्कस ने बॉब को मार डाला है। बिली को यकीन ही नहीं होता और कहती है कि तुम क्या बक रहे हो। तभी सोफी भी वहाँ भागती हुई आती है और मार्कस की सारी हरकतों के बारे में बताती है। जोनस कहता है कि मार्कस को हमारी मदद की जरूरत है, हमें उसे बचाना होगा। बिली पूछती है पर कैसे। जोनस कहता है कि हमें जहाँ से वो चाकू मिला था वहाँ एक डायरी भी थी, क्या पता उसमें ही इस सब का सोल्यूशन हो। दूसरी ओर मार्कस पीट और पिलार दोनों को ढूंढने में कामयाब हो जाता है और उन्हें जान से मार डालता है। जोनस बिली और सोफी को उस झोंपड़ी में ले जाता है। वो लोग उस डायरी को ढूंढकर पढ़ना शुरू करते हैं। उस डायरी में जोएना गुड नाम की एक औरत का जिक्र है जिसे 1692 के विच ट्रायल्स में वहाँ के लोगों ने विच करार दिया था, जबकि वो इनोसेंट थी। वो उसके बेटे को भी शैतान की औलाद कहते थे। वो उन दोनों को जिंदा जलाने वाले थे, पर उन्होंने किसी तरह वहाँ से भागकर अपनी जान बचाई और जंगल के अंदर रहने लगे। पर गाँव के लोगों ने उनका पीछा नहीं छोड़ा। एक दिन उस गांव के बच्चों ने उसके बेटे डैनियल को पकड़कर उसके माथे पर क्रॉस का मार्क बना दिया, बिल्कुल वैसा जैसा मार्कस के माथे पर हमने देखा था। और फिर उन्होंने डैनियल को बहुत बुरी तरह से टॉर्चर किया। बिली बहुत डिस्टर्ब हो जाती है ये सब पढ़कर। वो आगे नहीं पढ़ पाती और डायरी बंद कर देती है। तभी वहाँ जोएना गुड और कुछ और लड़कियों की स्पिरिट्स अपीयर होती हैं और उसे आगे पढ़ने को कहती हैं। तो बिली डर जाती है और फिर से पढ़ने लगती है। उसे पता चलता है कि जोएना के बेटे के साथ उन बच्चों ने हैंगमैन गेम खेला और उसी खेल में उन्होंने उसे फांसी लगाकर उसकी जान ले ली। अब जोएना को अपने बेटे की मौत का बदला चाहिए था, तो उसने सच में शैतान को वर्शिप करने का मन बना लिया। अपने मरे हुए बेटे की हड्डियों से उसने वो चाकू बनाया और उस पर वो शब्द लिखकर डैनियल की आत्मा को उस चाकू से बांधकर उसे कर्ज कर दिया। और फिर उसी चाकू का इस्तेमाल उसने डैनियल को वापस बुलाने के लिए किया। उसने अपनी जान लेने वाले बच्चों के साथ वैसे ही गेम खेला और उन्हें मारकर अपना बदला लिया। और वो गेम तभी खत्म होता है जब डैनियल जीत जाता है, यानी कि जब वो सबको मार देता है। बिली पूछती है और अगर हम जीत गए तो जोएना की स्पिरिट जोर से हंसती है और वहाँ से गायब हो जाती है। बिली कहती है कि अब हमारे पास यही एक रास्ता है, हमें डैनियल को हराना होगा। तो वो लोग उसके साथ टैग गेम खेलने की सोचते हैं, जिसमें वो अंधेरे में टॉर्च लेकर एक दूसरे को ढूंढेंगे और जिस पर टॉर्च की रोशनी पड़ेगी वो गेम से आउट। इस गेम में जोनस बहुत अच्छा है, इसीलिए उन्हें ये उम्मीद है कि डैनियल उनसे हार जाएगा। वो लोग घर जाते हैं और जोनस मार्कस को वो गेम खेलने के लिए इनवाइट करता है। मार्कस भी तैयार हो जाता है और घर की सारी लाइट्स बुझ जाती हैं। जोनस मार्कस को ढूंढने लगता है। अचानक उसे अपने पीछे उसकी मौजूदगी का एहसास होता है, पर जब वो पलटकर देखता है तो वहाँ कोई नहीं होता। तभी उसे कदमों की आहट सुनाई देती है और वो उसका पीछा करता है। तो उसे सीढ़ियों पर मार्कस मिलता है, जिसे वो टॉर्च से टैग करता है। तो वो जलने लगता है, क्योंकि जिन बच्चों ने उसकी जान ली थी उन्होंने इसी गेम को खेलते वक्त उस पर जलती हुई मशालों का इस्तेमाल किया था। तो एक तरह से डैनियल की आत्मा उसी मोमेंट को फिर से जी रही है। मार्कस रोने लगता है तो जोनस उसका दर्द देख नहीं पाता। वो उस पर से टॉर्च की रोशनी हटा लेता है। मार्कस यानी डैनियल को तो जैसे मौका मिल गया, वो तुरंत वहाँ से गायब हो जाता है। जोनस बिली और सोफी के साथ उसे फिर से ढूंढने लगता है।
तभी उसे ऊपर से खून की बूंदें गिरती दिखती हैं। बिली, जोनस और सोफी उसी डायरेक्शन में टॉर्च की रोशनी डालने लगते हैं। मार्कस फिर से जलने लगता है। इस बार बिली उसे हर्ट नहीं करना चाहती। वो अपनी टॉर्च फेंक देती है और जोनस और सोफी को भी ये सब रोकने को कहती है। तभी मार्कस नीचे गिरकर बेहोश हो जाता है। सोफी मार्कस को चेक करने उसके पास जाती है। तभी मार्कस उसे पकड़ लेता है और उसे अपनी टॉर्च से जलाने लगता है। तभी बिली उस चाकू से मार्कस पर वार करती है तो मार्कस डिस्ट्रैक्ट हो जाता है और वो तीनों छुप जाते हैं। अब बिली कहती है कि अगर ये चाकू कर्स्ड है तो हो सकता है कि उस कर्स को ये चाकू ही खत्म कर सके। अब मार्कस यानी डैनियल उन्हें ढूंढ लेता है और जोनस को हवा में उड़ाने लगता है, पर इससे पहले कि वो जोनस को कोई नुकसान पहुंचा सके, बिली उस चाकू पर लिखे शब्द बोलती है, जिस वजह से डैनियल मार्कस की बॉडी से निकलकर बिली को पजेस कर लेता है। अब बिली एक दूसरे डिमेंशन में पहुंच जाती है और मार्कस रियल दुनिया में अपने होश में आ जाता है। इस डिमेंशन में बिली को बहुत सारी स्पिरिट्स दिखाई देती हैं। वो उसे अपने साथ खेलने को कहती हैं और इससे पहले कि बिली को कुछ समझ आए वो स्पिरिट्स उसे पकड़ लेती हैं। तभी डैनियल की स्पिरिट भी वहाँ आ जाती है। वो उसके माथे पर क्रॉस का मार्क बनाने ही वाला होता है कि तभी बिली उसे पकड़ लेती है और उसे हर्ट करने लगती है। वो दर्द में चिल्लाता है और अगले ही पल बिली खुद को अपने घर में पाती है। वो जोनस और सोफी को बताती है कि वो डैनियल को मारने वाली थी, पर इससे पहले वो असली दुनिया में वापस लौट आई। तभी उसकी नजर अपने हाथ पर लगे खून पर पड़ती है और उसी से सने पंजों के निशान पूरे घर में है। इसका मतलब कि बिली के साथ डैनियल की स्पिरिट भी इस डिमेंशन में आ गई है। वो निशान का पीछा करते हुए डैनियल को ढूंढने लगते हैं, पर डैनियल मार्कस और जोनस को एक क्लोजेट में बंद कर देता है। अब मार्कस को एहसास होता है कि उसने कितने लोगों को जान से मार डाला है। वो गिल्ट में रोने लगता है। जोनस उसे समझाने की कोशिश करता है कि वो तुम नहीं बल्कि डैनियल था, पर मार्कस इस सबसे बहुत अपसेट है। दूसरी ओर डैनियल बिली पर हमला कर देता है। बिली मार्कस को पुकारने लगती है। मार्कस उसकी आवाज सुनकर हिम्मत जुटाता है। उसे अपनी बहन को बचाना है तो वो क्लोजेट का दरवाजा तोड़कर बाहर आने में कामयाब हो जाता है। वो डैनियल को रोकने की कोशिश करता है, पर डैनियल उसे साइड में पुश कर देता है। अब जोनस बिली को बचाने के लिए डैनियल को गेम खेलने के लिए कहता है। जैसे ही डैनियल उसकी ओर बढ़ता है, जोनस उसके पेट में वही चाकू घुसा देता है। डैनियल की बॉडी धुआं बनकर गायब हो जाती है। अगले दिन मार्कस खुद को पुलिस के हवाले कर देता है और हम वही सीन देखते हैं जो हमने मूवी की शुरुआत में देखा था। चाहे भले ही मार्कस वो मर्डर्स डैनियल के पोजेशन में कर रहा था, पर कानून की नजरों में तो वही दोषी है। भला उसके सच को सच मानेगा भी कौन। आखिरी सीन में हम फिर से वही झोपड़ी देखते हैं। उसमें रखे पुराने ओवन में अपने आप आग जलने लगती है और उसमें वो चाकू और डायरी अपने आप अपीयर हो जाते हैं। यानी कि जोनस की ही तरह वो चाकू फिर से किसी को मिलेगी और ये कहानी फिर से किसी और के साथ दोहराई जाएगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब, और मैं आपसे मिलूंगी अगले वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।